सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए अंजलि। हाँ बताइए अंजलि। सर जिसमें चर की घातांक होल नंबर हो। यस, जिसमें चर का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या या होल नंबर हो। ठीक है, जिसमें चर का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या या होल नंबर हो, वो व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ हम शुरू करने वाले हैं आज की जो क्लास होगी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद को, हम आगे बढ़ाने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है। और पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, अब एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट के 15-20 मिनट मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि बहुपद क्या होते हैं, है ना? और एक क्लास ऐसी भी हो चुकी है जिसमें बहुपद हमने पढ़ा भी था, और पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। तो एक बार और करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिनका अभी भी रह गया है ये कि बहुपद क्या होते हैं, तो जल्दी से सुन लीजिए, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुपद का मतलब होता है ऐसा व्यंजक, बहुपद क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या चेक करना है? घात किसकी? चर की। क्या चेक करना है? चर की घात, वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। यानी घातें क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए, या 1, या 2, या 3, या 4। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हमारे क्या होंगे? बहुपद पूर्ण संख्या हो, सॉरी, वो जो हमारे व्यंजक होंगे वो क्या होंगे? बहुपद होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण के लिए यहां पर लिखूं x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस x, तो बताइए क्या ये बहुपद है? सभी लोग बताइए क्या ये बहुपद है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, क्या ये बहुपद है? कैसे चेक करेंगे? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि, मनीषा, सौरभ, साहिल, कृष, विक्की, नविता, सचिन कुमार, काजल, दीपांशु। ओके, तो मुझे बताएंगे कृष, कृष बताइए क्यों है ये बहुपद? कृष माइक ऑन करके बताइए क्यों है ये बहुपद? कृष आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सचिन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं बताइए क्यों है ये बहुपद, आपने वाई लिखा है। गुड इवनिंग कृष, बताओ। सचिन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं बताइए क्यों है ये बहुपद? ये बहुपद इसलिए है, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा पूछूंगा अगले सवाल में। ये क्यों है बहुपद? क्योंकि इसके जो सारे घातांक हैं, किसके घातांक? चर के। इसमें चर क्या है? पहली बात इसमें चर क्या है? एक्स, 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 एक्स। इसमें चर क्या है? एक्स है। और जो एक्स के घातांक हैं वो क्या है? 5, 4, 3, 2, और जिसका कोई नहीं होता गणित में उसका कौन होता है? एक होता है, ये मैंने आपको बताया, है ना? जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी क्या घात होती है? एक होती है। तो यहां पर है एक। तो 5, 4, 3, 2 और 1 सभी क्या हैं? सभी क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। सभी क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं, इसीलिए ये बहुपद है। इसीलिए ये बहुपद है। अब बताइए इसमें चर कितने हैं? इसमें कितने चर हैं? इसमें कितने चर हैं? हाँ जी, एक ही तो है। और वो कौन है? वो कौन है? वो एक्स है। 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 तो इसका एक चर है और वो कौन है? वो एक्स है। तो इसमें एक चर है और ये बहुपद है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद। क्योंकि इसमें एक एक्स है यानी एक चर है और ये बहुपद है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद। और यही हमारा टॉपिक है कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें
एक चर हो और उस वो बहुपद हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक चर वाला बहुपद कहते हैं। समझ आया सभी को क्या होता है एक चर वाला बहुपद? जिसमें एक चर हो और वो बहुपद हो। बहुपद कैसे हो? घातांक पूर्ण संख्या हो। एक क्वेश्चन और बोले, सॉरी, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और कर लें। बताइए, आंसर देंगे ना सभी लोग? जिसको मैं बोलूंगा माइक ऑन करके आंसर दोगे ना? पक्का बताओ, पहले यस टाइप करके बताओ। माइक ऑन करके आंसर दोगे जिसका मैं नाम लूंगा? अगर दोगे तो यस टाइप करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है x की घात 5 प्लस x की घात 3/2 प्लस x की घात -1 -5, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? मनीषा बोल रही है नहीं है, अंजलि भी बोल रही है नहीं है। ऐसा आपने इसमें क्या देख लिया कि ये नहीं है? सौरभ भी बोल रहे हैं नहीं है, खुशबू भी बोल रहे हैं नहीं है, साहिल भी बोल रहे हैं नहीं है। ऐसा क्या देख लिया आपने कि आपने इसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया? क्या कर दिया? सिरे से खारिज कर दिया। आपने बोल दिया ये नहीं है। तो मुझे मुझे बताएंगे, साहिल बताइए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है साहिल बताइए। क्योंकि सर इसमें 3/2 है, मतलब। अच्छा, 3/2। अच्छा, साहिल ने आंसर दिया इसमें 3/2 है। ठीक है, तो साहिल आपने आधा आंसर तो सही और दिया है। ये 3/2 हाँ, पूर्ण संख्या नहीं होती। वेरी गुड। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो चर है, चर क्या है? एक्स, एक्स, एक्स। और जो चर के घातांक हैं, यहां पर तो ठीक है 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 पूर्ण संख्या। लेकिन यहां पर हमें प्रॉब्लम है, यहां पर है 3/2। यहां पर हमें प्रॉब्लम है, यहां पर है -1। और हमने अभी साफ साफ पढ़ा है कि जहां पर भी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं है, क्योंकि 3/2 और -1 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। तो समझ में आया सभी को कैसे सोचना है, कैसे करना है? बताइए जल्दी से, क्लियर सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं x 1/x² -5, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? 1/x² -5, इसको और थोड़ा प्यार से अच्छे से लिख लेते हैं, x² -5। बताइए, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं है? नहीं है क्या? ओके, अंजलि, मनीषा, दीपांशु, सौरभ, खुशबू। अच्छा, साहिल पता नहीं। ओके, साहिल कुछ तो आंसर दो। पता नहीं से अच्छा या तो यस या नो। आपको क्या लग रहा है? आप जाओ ना, अपने नियम पर जाओ। बहुपद कौन होते हैं? नहीं है? ठीक है, चलो तो मुझे बताएंगे, दीपांशु बताइए क्यों नहीं है? दीपांशु बताइए क्यों नहीं है ये एक चर वाला बहुपद? ठीक है, मनीषा बताइए क्यों नहीं है ये एक चर वाला बहुपद? क्योंकि सर हम x/2 -5 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। और यस, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। और माइनस पूर्ण संख्या नहीं होती, यस, माइनस में पूरी संख्या होती है। वेरी गुड। हाँ दीपांशु, वेरी गुड, क्योंकि सर नीचे से ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छे। ठीक है, तो आपको ये वाला नियम बताया था पिछली क्लास में, याद करिए। और अंजलि ने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर 1/x है तो इसका मतलब क्या होता है? x की घात -1। याद आया है ना? जब x को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाती है। ऐसे ही अगर 1/x² है तो इसका मतलब क्या है? x की घात -2। अगर 1/x की घात 3 है तो इसका मतलब क्या है? x की घात -3।
ये वाला नियम आपको याद है सभी को कि जब भी हम बटे का निशान हटाते हैं और ऊपर ले जाते हैं हर को, तो घात माइनस हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 1/x² - 5 किसके बराबर होगा? x² - 5 की घात -1 के। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बताइए। अगर होगा तो यस टाइप कर दो, नहीं होगा तो नो टाइप कर दो। होगा ना? नहीं समझ आया क्या ये मैंने क्या लिखा है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज सभी को आ रही है? नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रहा हूं सब। 1/x का मतलब क्या है? x की घात -1। 1/x की घात 2 का मतलब क्या है? x की घात -2। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं 1/x² - 5, तो अब ये पूरा क्या है? पूरा एक x के बराबर मान सकता हूं ना मैं। पूरा मतलब यहां पर सिर्फ x था, यहां पर x² - 5 है, तो ये पूरा एक क्या हो गया? व्यंजक हो गया। तो जब मैं इसको पूरे को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? x² - 5 की घात -1। जैसे ये हो गया था जब पूरा x ऊपर गया था, x की घात -1। अब ये पूरा है ना, अब ये x² - 5 जब पूरा ऊपर जाएगा तो पूरे की घात क्या हो जाएगी? -1। जैसे x की हो गई थी -1, x² की हो गई थी -1। ठीक है, तो यहां पर जो घातांक है वो क्या हो चुका है? यहां पर घातांक हो चुका है माइनस का, और ये -1 पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। तो समझ में आया? मैंने आपको पिछली क्लास में एक लाइन लिखाई थी, मैंने लिखाया था कि अगर अंडर रूट का निशान आ जाए या बटे का निशान आ जाए, याद है सभी को? ये लिखाया था कि अगर अंडर रूट का निशान किसी व्यंजक में आ जाए या बटे का निशान आ जाए, अंडर रूट आ जाए या बटे का निशान आ जाए, तो वो व्यंजक क्या नहीं होता? बहुपद नहीं होता। क्या नहीं होता? बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो पहचानना आ गया है सबको? सबको पहचानना आ गया है कैसे पहचानते हैं बहुपद को? ठीक है, अब अगर कोई बहुपद है तो उसमें एक चर अगर है तो वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो जैसे आपके सामने ये एक व्यंजक है 2x + 5, तो बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? अच्छा, ये चीज सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी की भी घात 0 1 होती है, 5 की घात 0 1 होती है, 10 की मतलब किसी की भी घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2x। और ये बात भी सबको पता है कि जिसका कोई नहीं होता मैथ में उसका कौन होता है? गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। x का कोई घात नहीं है, x की कोई घात नहीं है तो उसका क्या कौन है? 1 है, तो इसकी घात हो गई 1 प्लस 5। 5 को मैं 5 × 1 लिख दूं, 5 को मैं 5 × 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम 5 को 5 × 1 लिखने में? हाँ दीपांशु, 5 को 5 × 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, है ना? ठीक है, तो फिर मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 2x की घात 1 प्लस 5, 1 को क्या लिख सकता हूँ? x की घात 0। तो अब आप देखो यहां पर, बताओ क्या ये एक चर वाला बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो आप बोलोगे कि सर पहले मैं देखूंगा क्या इसमें एक चर है, तो बताओ इसमें कितने चर है? पहले मैं क्या देखूंगा कि इसमें कितने चर हैं, तो इसमें बताइए कितने चर हैं? कितने चर हैं इसमें? एक ही है ना? कितने चर हैं इसमें? एक चर है, और वो क्या है? वो कौन है? वो x है। ठीक है, अब क्या ये बहुपद है? क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करेंगे? घातांक। तो घातांक क्या है? 1 और 0, और दोनों क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। तो अगर घातांक पूर्ण संख्या है तो ये क्या होगा? बहुपद होगा, बहुपद होगा। ठीक है, अब इसमें एक चर भी है और ये बहुपद भी है, तो अतः यह एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है।
ठीक है, डन, यहां तक समझ आया सभी को? तो इस तरीके से हमें सोचना है और क्वेश्चंस को करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो पिछली क्लास में हम ये टेबल कंप्लीट कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाई थी क्योंकि टाइम हो गया था, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले चरों की संख्या। इसमें बताइए पहले वाले में कितने चर हैं? पहले वाले में कितने चर हैं? एक ही है ना? यस, एक एक। तो इसमें कितने चर हैं? एक, और वो कौन है? एक्स। तो चरों की संख्या एक। इसमें बताइए कितने चर हैं? इसमें बताइए कितने चर हैं? 3 तीन तीन तीन। ओके, दीपांशु, अंजलि, मनीषा, सानिया, नविता, काजल, मुकेश। यस, तो इसमें कितने चर हैं? यस, खुशबू, दीपांशु। दीपांशु एक बोल रहे हैं। दीपांशु इसमें तीन चर हैं, एक जेड, एक एक्स और एक वाई। तो इसमें कितने चर हैं? तीन। ठीक है, इसमें बताइए कितने चर हैं लास्ट वाले में? ओके, साहिल, अंजलि, सौरभ, दीपांशु, नविता, उमेश, काजल, सानिया, मुकेश, खुशबू, मनीषा। यस, तो सभी लोग बोल रहे हैं एक। तो इसमें कितने चर हैं? एक्स। एक्स क्या है? अकेला एक ही तो है। तो इसमें, अच्छा दीपांशु, ठीक है, तो इसमें कितने चर हैं? एक ही है। इसमें कितने चर हैं? एक ही है। ठीक है, चलो अब तो ये तो हो गई चरों की संख्या। अब बताइए क्या ये बहुपद है? पहले वाले को बताओ, एक्स प्लस एक, क्या ये बहुपद है? तो कैसे यस चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? घातांक। तो एक्स की घात यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक्स की घात 0 है, और 0 और 1 दोनों क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं हाँ, ये बहुपद है। चलिए इसको बताइए। अच्छा, ये तो तीन, इसमें तीन चर हैं, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं, ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है। कितने चर वाला है? तीन चर वाला। तो हमें तो एक चर वाला चाहिए था, तो ये नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसमें बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तीसरे वाला बिल्कुल है, क्योंकि घातांक क्या है? 2, 1 और 0, और तीनों पूर्ण संख्या है। तो हाँ, ये भी एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहचानने हैं एक चर वाले बहुपद। तो सबको क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, हाँ नहीं हाँ। ओके, तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो सभी लोग? एक क्वेश्चन कर लें बहुपद को पहचानने के ऊपर। हाँ, करवाते हैं पोल। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा छोटा लिखा होगा। अच्छा, इसका और बता दो, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? 5√x+4 लिखा हुआ है ये, 5√x+4। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस, वेरी गुड। सौरभ, दीपांशु, सानिया, मनीषा, अंजलि, वेरी गुड। उमेश कुमार, साहिल। तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने बताया था कि अगर अंडर रूट आ जाए किसी भी व्यंजक में, जैसे इसमें अंडर रूट आ रहा है, तो वो बहुपद नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता। और इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर इसको आप ऐसे लिखोगे, 5x⁻²+4, है ना? x की घात कितनी? ये 1/2 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट जब हम हटाते हैं तो घात कितनी हो जाती है? 1/2। और सर बहुपद वो होता है जब घातांक पूर्ण संख्या हो, लेकिन यहाँ पर 1/2 जो घातांक है वो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए सर ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए 5√x+4 एक चर वाला बहुपद नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है पोल में, अब हम करेंगे, तो ध्यान से सभी लोग करेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया? दीपांशु, √x बराबर 1/2 नहीं लिखेंगे, √x बराबर x की घात 1/2। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके सामने ये रिजल्ट है पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास में तानिया, खुशबू, रंजना, कृष, मनीषा, अंजलि, साहिल, पवन, साक्षी, उमेश, नविता, सुरेश कुमार नाम से, समीर, दीपांशु, सौरभ, सानिया, कोमल, बलवंत सिंह नाम से हैं। ठीक है, इन्होंने आंसर दिए थे, और जिनके सही थे उनका नाम रंजना, मनीषा, अंजलि, साहिल, साक्षी एंड
सानिया। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, ये मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है ध्यान से, इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्या बताना है, नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने और आप लोगों के मन में आंसर आ भी चुका होगा, है ना। अब आप लोग इंतजार कर रहे हो, चल जल्दी से पोल भेजो, हमें तो पता चल गया कौन सा नहीं है। लो, मैंने यहां से पोल भेज दिया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, 4 ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, ओके 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 ओके। 6 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। 5 लोग और बचे हैं। यस, जल्दी जल्दी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड है आपके पास। जल्दी जल्दी सभी लोग पोल में आंसर करें। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, 4 ऑप्शन आपके पास है, सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, आपको बस उनको लगाना है इसमें, जो भी आपने अभी तक सीखा है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। अच्छा, चेक कैसे करना है ये देखो। सबसे पहले क्या ढूंढना है, एक चर। सबसे पहले क्या ढूंढना है, एक चर। तो देखो एक चर, इसमें कितने चर हैं, पहले वाले में एक ही है, x, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरे वाला, दूसरे वाले में कितने चर हैं, एक ही है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तीसरे वाले में कितने चर हैं, एक ही है, z, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और चौथे वाले में कितने हैं, एक ही चर है, t, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद पूछा गया है एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्या पूछा गया है, बहुपद नहीं है। तो अब हमें क्या चेक करना है, इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। हमें क्या चेक करना है, इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। यस, तो क्या ये बहुपद है, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, क्या ये बहुपद है, बताइए। कैसे चेक करते हैं, घातांक चेक करते हैं। तो ये क्या होगा, 4x की घात 2 माइनस 3, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, जिसका कोई घातांक नहीं होता उसका एक होता है, प्लस 7। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 1 और 1 को x की घात 0। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सभी घातांक क्या है, 0 1 और 2, तीनों क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये हमारा बहुपद है। लेकिन हमें तो वो चाहिए जो बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, अब किसको देखते हैं, दूसरे वाले को। y की घात 3 प्लस 2, y की घात 3 प्लस 2, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। ओके, मनीषा बोल रही है ये भी है। बताइए बाकी लोग, क्या ये बहुपद है। यस, अंजलि बोल रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y की घात 3 प्लस 2 को 2 गुणा 1 और 2 y की घात 0 मैंने लिख दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर घातांक क्या है, 0 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी बहुपद है। इसको देखो सी वाले को, सी क्या है, z की घात 10 प्लस z की घात 7 प्लस 5। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, z की घात 10 प्लस z की घात 7 प्लस 5 को 5 गुणा 1 यानी 5, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, z की घात 0। घातांक देखो, फिर से हम क्या देखेंगे, घातांक किसके, चर के। यहाँ पर चर क्या है, z, उसके घातांक क्या है, 10 7 और 0। तो ये सब भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। अब बचा लास्ट वाला, अब सांसें थाम के बैठ जाइए। बचा है ऑप्शन डी, 3√t प्लस 11। ये, हाँ ये आंसर होगा। तो ये आंसर कैसे होगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब है कि घातांक है 1/2 और प्लस 11, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जो घातांक है वो क्या है, 1/2 है। घातांक यहाँ पर क्या है, 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, 1/2
पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर पूर्ण संख्या वो नहीं है तो ये बहुपद 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 आगे बोलो, है या नहीं? नहीं है। यस, वेरी गुड। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद? क्योंकि इसका घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन के पीछे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? अगला सवाल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/x+6, क्या ये 1/x+6 क्या ये बहुपद है? एक चर वाला, एक चर वाला तो है। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी बटे का निशान आ जाए तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 घातांक। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/x को हम क्या लिखते हैं? x की घात -1। 1/x² को x की घात -2। ठीक इसी प्रकार 1/x+6 को हम क्या लिखेंगे? x+6 की घात -1। और ये जो -1 है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं। ठीक है, और मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि अगर किसी में अंडर रूट या अपोन का या बटे का निशान दिख जाए वो बहुपद नहीं होगा। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ जी, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? ध्यान से आप देख लीजिए सारे ऑप्शंस को और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन ए ऊपर है। अच्छा ये चीज आप ध्यान रखना, ये पूछा गया है कौन सा एक चर वाला बहुपद है। क्या पूछा गया है? कौन सा है। और ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, डी यहां पर है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने, यस करिए। ओके ओके ओके, कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद है ये आपको बताना है। अच्छा आप बी और सी में कंफ्यूज ना हो, पहले देख लें, बी नीचे है, सी ऊपर है। ठीक है, ओके, कौन सा एक चर वाला बहुपद है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3√x+2x+7। ऑप्शन बी है 1/x की घात 2 + 3x+10। ऑप्शन सी है x की घात 3 - 5x। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। हाँ जी, बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर करें। जो लोग बच गए हैं पोल में सभी को आंसर करना है। सभी स्टूडेंट्स को पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं मुझे सभी का पोल में आंसर चाहिए, सभी का, जिससे मुझे पता लग सके कि कितना समझ में आया है आपको। अभी कुल 11 लोगों का ही आंसर आया है, आधे लोगों का ही आंसर आया है अभी तक। जल्दी जल्दी आंसर करिए, आपके पास आखिरी 30 सेकंड है, लास्ट 30 सेकंड्स। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है ये आपको बताना है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हो गया सबका या अभी रुको? बताइए। ठीक है, हो गया सर। ओके। तो भाई
मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर अंडर रूट का निशान दिख जाए और बटे का निशान दिख जाए वो बहुपद नहीं होते। और रीजन ये बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है घातांक 1/2 और बटे के निशान का मतलब होता है घातांक माइनस वाला। और 1/2 और माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, तो इसलिए वो बहुपद नहीं होते। तो सीधा सीधा यहां से आप क्या कह सकते हो कि सर इसमें अंडर रूट आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें बटे का निशान आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? x की घात 3 माइनस 5x। इसको चेक करो। इसको चेक कैसे करोगे? कितने चर हैं इसमें? कितने चर हैं इसमें बताइए? एक। एक ही है ना, एक चर वाला हो गया इसका मतलब। ये क्या हो गया? एक चर वाला हो गया। अच्छा, अब आपको चेक करना है क्या ये बहुपद है। तो बहुपद कैसे चेक करेंगे? बहुपद कैसे चेक करेंगे? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x की घात 3 प्लस 5x की घात 1। बहुपद क्या होता है? जिसमें चर के जो घातांक है वो पूर्ण संख्या हो। तो यहां पर चर क्या है? x। x के घातांक क्या है? 3 और 1। क्या है? 3 और 1। और 3 और 1 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। दोनों क्या है? पूर्ण संख्या। इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। समझ आया भाई सभी को जिन्होंने गलती की थी? ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका मतलब है अंडर रूट का मतलब होता है x की घात 1/2 प्लस 2x प्लस 7। अब आप जब घातांक देखोगे, घातांक 1/2 आ रहा है यहाँ पर, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा? x की घात 2 प्लस 3x प्लस 10 की घात -1। क्योंकि बटे का निशान जब हटेगा तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा ये, और -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं। तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाई थी, आज की क्लास जब शुरू की थी तब भी समझाई थी, आज की क्लास के बीच में जब क्वेश्चन दिए थे तब भी समझाए थे। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। सबको समझ में आ गया है? बताइए, समझ में आ गया है सभी को? कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है, अब बात करते हैं हम बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कोई बताएगा मुझे क्या होता है बहुपद की घात? बहुपद की घात का मतलब होता है चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात। अब सर इसका मतलब क्या है चर की अधिकतम घात? सर अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि बहुपद की घात क्या होता है, ये और आपने नई चीज बता दी। ऐसे कैसे होगा सर? तो एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं x की घात 25 माइनस 6x की घात 40 प्लस 7x की घात 2 माइनस 5 में बहुपद की घात बताओ। में बहुपद की क्या बताओ? घात बताओ। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है 40। तो अंजलि बताइए कैसे होगा 40? क्योंकि सर इसमें चर की अंजलि, अधिकतम घात 40 है। वेरी गुड। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मुझे बेसिकली क्या बताना है? एक व्यंजक मुझे दिया हुआ है, एक बहुपद मुझे दिया हुआ है। ये मुझे एक बहुपद दिया हुआ है, मुझे इसकी घात बतानी है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर घात तो इसमें बहुत सारी है। घात तो इसमें बहुत सारी है सर, 25 भी है, 40 भी है, 2 भी है, और यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ 0 है। तो सर कौन सी बताऊं मैं? सर जो ज्यादा है वो बतानी है। जो सबसे ज्यादा है वो बतानी है। समझ में आया? जो सबसे ज्यादा है वो होगी इसकी घात। तो इसकी घात, बहुपद की घात क्या होगी? 40। क्यों होगी 40? क्योंकि 25, 40, 2 और 0 में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? 40 है। सबसे अधिकतम क्या है? 40 है। तो इसीलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 40। समझ आया कैसे करना है ना? बहुपद की घात का मतलब क्या है कि इसकी घात बतानी है। अब सर घात तो बहुत सारी है, मैं कौन सी बताऊं? अब वो बताओ जो सबसे ज्यादा है। आप वो बताओ जो सबसे ज्यादा है, वही क्या होगी? बहुपद की घात। ठीक है, चलिए।
तो एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। इस लाइन में किसी को कोई डाउट? ये लाइन सबको समझ में आ गई है, ये जो लिखी हुई है कि बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। ठीक है, चलो इसके बाद जैसे आपके सामने ये सवाल है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, बताइए इसमें बहुपद की घात क्या होगी? 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, 2। ओके, मनीषा बोल रही है 2, अंजलि बोल रही है 2, सौरभ बोल रहे हैं 2, साहिल बोल रहे हैं 2, मुकेश बोल रहे हैं 2, सानिया सानिया बोल रही है 2, काजल बोल रही है 2। अच्छा सानिया बताइए कैसे होगी 2? काजल सानिया बताइए कैसे होंगी 2, कोई भी बता दो माइक ऑन करके, और अगर टाइप करके बताना है तो टाइप करके भी बता सकते हो। खुशबू, उमेश, आप में से कोई बता दीजिए क्यों होगी 2? हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। ओके, बाकी काजल, खुशबू, उमेश? हाँ जी, वेरी गुड, दीपांशु ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि उसी में हिंट है, चैप्टर नेम में ही हिंट है। ओके नविता, आप बताइए क्यों होगी 2? हाँ, काजल ने बोला है अधिकतम घात 2 है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्यों होगी 2? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7 गुणा 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7x की घात 0, है ना? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप घात हमसे पूछ रहे हो, लेकिन इसमें तो बहुत सारी घातें हैं, 2 है, 1 है, 0 है, इनमें से कौन सी बताऊं? तो जो सबसे अधिकतम है वो बताओ। सबसे अधिकतम क्या है? 2 है, तो बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। क्लियर सभी को? गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग सभी को। अच्छा गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, हाँ समझ आया सभी को? ओके, सभी को क्लियर? हाँ मैं करता हूँ रिपीट, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें फिर रिपीट करता हूँ। तो इसमें बहुपद में चर x है और चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए इसकी घात क्या होगी? 2। ठीक है, आपने अभी ज्वाइन किया है साक्षी, तो चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, बाकी लोग भी सुन लेना, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको रिपीट कर लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, पहले वाला क्वेश्चन बताओ। इसमें बताइए बहुपद की घात क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। 2 2 2 2। अंजलि, मनीषा, दीपांशु, सौरभ, सानिया, साक्षी, काजल, उमेश कुमार नाम से हैं, साहिल हैं। ठीक है, तो 2 दे रहे हैं सब लोग आंसर, 2। ओके, बसंत नाम से हैं, मुकेश हैं। ठीक है, तो भाई देखो 2 कैसे होगी कि सर आपने पूछ ली इसकी घात बताओ कि सर यहाँ पर घात कितनी होगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी घातें हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर 0 है, तो मैं कौन सी बताऊं? 0 बताऊं, 1 बताऊं या 2 बताऊं? तो मैं ये बोलूंगा कि जो सबसे बड़ी है वो बताऊं। सबसे बड़ी क्या है? 0 1 2 में से 2 है सबसे बड़ी, तो बहुपद की घात क्या होगी? 2। बहुपद की घात क्या होगी? 2। ठीक है, इसमें बताइए इसमें कितनी होगी? साक्षी आपको आया समझ में कैसे करना है? z की घात 10 प्लस z की घात 7 प्लस 5, 10 10 10, वेरी गुड। ठीक है, तो साक्षी दोबारा, हाँ आ गया समझ में? ठीक है, तो एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो, अगर किसी को समझ में ना आया हो। मैं पूछ रहा हूं इसकी घात कितनी है, अच्छा मैं पूछ रहा हूं इसकी घात कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 10 भी है 7 भी है और यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो कौन सी बताऊं? तो सबसे ज्यादा कौन सी है? 10 और 7 में से ज्यादा कौन सी है? 10, तो इसकी घात कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, नेक्स्ट की, हाँ नेक्स्ट की 1, दीपांशु ने बोला है नेक्स्ट की 1। बताइए y प्लस 1 बराबर 0, y प्लस 1 बराबर 0, इसकी कितनी होगी? y प्लस 1 बराबर 0, 1 1 1, यस। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये y है, इसकी घात 1 है, और अधिकतम भी 1 ही होगी, तो इसकी घात कितनी हुई? 1।
तो इसको हम कहते हैं बहुपद की घात निकालना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर हो गया है सभी को? पोल में चलें, क्वेश्चन करें पोल में। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? अरे ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ ऐसा है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। दो ऑप्शन है, ए और बी। बताइए, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हाँ या ना? वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? वेरी गुड, 8 में से 7 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ये चीज मैं आपको पिछली 2 क्लासेस से चीख चीख कर पढ़ा रहा हूं। बताइए। हाँ जी, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? सभी लोग पोल में, सभी लोगों का मुझे पोल में आंसर चाहिए, और मैं नोटबुक देखूंगा किस किसने कॉपी में सॉल्व किया। जल्दी से पोल में आंसर करें सभी लोग। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी देखूंगा कि कौन कौन बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, उनको रेड कलर में डालूंगा मैं। आपका रिजल्ट आता है पोल का हर क्लास के बाद। तो जल्दी से सभी लोग पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन का कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हाँ या ना? सर मैं स्क्रीन पे पोल। हाँ, क्योंकि आपका नेटवर्क वीक है, क्योंकि मुझे आवाज भी नहीं आ रही आपकी। दोबारा से ज्वाइन करके देखो, आ जाएगा। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। यस, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो ये बात तो हम पिछले कई जन्मों से पढ़ रहे हैं ना। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये हम पिछले कई जन्मों से पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लास में हमने ये पढ़ा, जब बहुपद पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा। आज हमने सारी क्लास में यही पढ़ा है कि बहुपद की पहचान क्या होती है, कि घात उसकी पूर्ण संख्या होती है। तो ये लाइन क्या होगी? सही होगी, हाँ ऐसा, ये लाइन सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ। ठीक है, तो जो बहुपद की घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये तो नियम ही होता है बहुपद का। बहुपद की पहचान क्या होती है? कि उसकी घात पूर्ण संख्या होती है। तो ये चीज सभी को क्लियर है, क्योंकि 14 में से 10 लोगों ने बोला हाँ और 4 ने बोला नहीं। तो जिन 4 लोगों ने बोला है नहीं, तो वो प्लीज ध्यान दें, बहुपद की पहचान ही यही है कि उसके घात पूर्ण संख्या हो। हाँ, बहुत क्लासेस से। ठीक है, डन यहां तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल करें, अगला सवाल करें। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि कौन से बहुपद की घात 2 है। बहुत आसान सवाल है। कौन सी डिग्री 2 है या कौन सी घात 2 है? तो पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। आपको बताना है कि कौन से बहुपद की घात 2 है। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, एकदम सही आंसर दिया उन्होंने। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। 10 में से 9, 10 में से 9, 11 में से 10, 11 में से 10, 12 में से 10, 12 में से 10। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें, जल्दी आंसर करें सभी लोग पोल में। निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? 13 में से 11। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। पोल में मुझे सभी का आंसर चाहिए, जो मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या फिर मजे में क्लास चल रही है। 15 में से 13। वेरी गुड, वेरी गुड। निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको बताना है कौन से बहुपद की घात 2 है 15 में से 13। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं।
जल्दी आंसर करिए, जो 5 लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का, आपके पास आखिरी 30 सेकंड है। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 15 में से 13। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। 16 में से 13। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकेंड्स। 16 में से 13। लास्ट 10 सेकेंड्स। 16 में से 13। 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। प्लीज 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 आंसर करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। क्रिश, आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्लीज नेटवर्क वाली जगह पर बैठे। लास्ट 5 सेकेंड्स। अभी भी 16 में से 13 ही है। 4 लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, और मैं देखूंगा कल जब आपका रिजल्ट भेजूंगा कि वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? ए। ओके, मनीषा, अंजलि, साहिल, मुकेश, काजल, सब लोग ए बोल रहे हैं। वेरी गुड, तो ए ही होगा इसका आंसर। यस, ए यस। क्यों होगा ए? क्योंकि बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। तो आपको ये देखना था कि इसमें चर की अधिकतम घात 2 कौन से ऑप्शन में? चर की अधिकतम घात, तो पहला ऑप्शन देखो, 4z की घात 2 माइनस 3z प्लस 7। इसकी घात क्या होगी? सर इसकी घात तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, मैं कौन सी बताऊं? तो आप वो बताइए सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या है? 2। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हुई? 2। ठीक है, इसमें देखो 3t प्लस 11, इसमें कितनी होगी बताइए? बताइए सभी लोग, इसमें बहुपद की घात कितनी है 3t प्लस 11 में? 3t प्लस 11 में बहुपद की घात क्या है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, 3t प्लस 11 में 1 11। अच्छा, 2 बार 1 लिख दिया सानिया ने। ओके, 1 1 यस। तो इसमें चर क्या है? t, और उसकी घात क्या है? 1। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1। इसमें बताइए, x की घात 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें बताइए क्या होगी बहुपद की घात? जल्दी जल्दी से सभी लोग, बहुपद की घात क्या होगी इसमें? वेरी गुड, 3 10 3। अच्छा 3। अच्छा, अगले वाले का बता रहे हो, इसका बताओ ना, सी वाले का। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? सी वाले का तो बता दो। अच्छा, पहले ही बता दिया सबने। ओके 10। ठीक है, तो सर इसमें तो बहुत सारी घातें हैं, 10 भी है, 2 भी है, कौन सी बताऊं? तो जो सबसे अधिकतम है 10, और 2 में से अधिकतम क्या है? 10। तो इसकी घात कितनी हुई? 10। इसमें बताइए, y की घात 3 प्लस 2y की घात 2। इसमें क्या होगी चर की अधिकतम घात? हाँ जी, 3 3 3। वेरी गुड। तो सर 3 भी है, 2 भी है, कौन सी बताऊं? जो सबसे ज्यादा है वो बताओ। सबसे ज्यादा क्या है? 3 है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हुई? 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? तो 2 कौन से की है? ए की, बी की, सी की या डी की? 2 कौन से बहुपद की है? ए की है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ आया सभी को? सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट? अगला सवाल करें? रेडी? सभी लोग रेडी अगले सवाल के लिए? पक्का आंसर करोगे सभी लोग? ठीक है, इसमें घात बतानी है। आपके पास एक बहुपद है, तो आपको इस बहुपद की घात बतानी है। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें। यस, बताइए, दिए गए बहुपद की घात है। ओके, 5 में से 3। 5 में से, अच्छा मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, शायद आपको अगर छोटा छोटा लिख रहा है तो, छोटा छोटा दिख रहा है तो, ये लिखा हुआ है 3p की घात 5 प्लस 11p की घात 2 प्लस 7। तो आपको बताना है कि इसमें बहुपद की घात क्या है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 10 में से 6 लोगों का आंसर सही है। भाई वाह, अभी भी गलत कर रहे हो। जल्दी जल्दी आंसर करें। 13 लोगों का आंसर आ चुका है। जल्दी आंसर करिए।
हाँ जी, आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, जल्दी आंसर करें सभी लोग। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, मैं चीख चीख कर बोल रहा हूं कि बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। अधिकतम घात कौन सी है? कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 1, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 2। तो आप ये बताओ, आपको पता है कि अधिकतम का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ। अधिकतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। अधिकतम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। एक मिनट, यस, अधिकतम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो आप घात यहां पर देखो, 5 है, 2 है, और यहां पर तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक्स की पी की घात 0 है। तो आपके सामने घातांक क्या क्या मिले हैं? 5, 2 और 0। तो मुझे ये बता सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा क्या है? इसमें 5, 2 और 0 में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या है सबसे बड़ी संख्या? सभी लोग मुझे बताओ, 0, 2 और 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। अरे 5 है ना, ये तो सबको पता है ना। अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा घात क्या है? 5, 2 या 0? सबसे अधिकतम घात हुई 5। तो बहुपद की घात क्या हुई? 5 हुई ना। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 7, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2। तो जो जिन्होंने 7, 1 और 2 बोला है, समझ में आ गया? समझ में आ गया इसका सही आंसर क्या है? प्लीज मुझे बता दो, पूछ लो यार। नहीं समझ आया तो पूछ लो, नहीं पूछोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? समझ में आ गया? घात क्या होती है बहुपद की? सबसे ज्यादा जो घात होती है वही होती है बहुपद की घात। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 5। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट बताइए। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है हमारा जीरो और शून्य तथा अचर बहुपद। ठीक है, तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, नाम से आपको पता चल रहा है शून्य बहुपद क्या होगा? शून्य बहुपद, जो शून्य हो वो शून्य बहुपद होता है सर, है ना। शून्य बहुपद का मतलब क्या होगा? जो शून्य हो। मतलब शून्य बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें सभी अचर, सभी अचर क्या हो? शून्य हो। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। शून्य बहुपद आपने बता दिया वो होता है जिसमें सभी अचर शून्य हो। समझ नहीं आया कुछ, कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 0 x की घात 5 माइनस 0 x की घात 2 प्लस 0 x प्लस 0, है ना। मैंने क्या लिख दिया? 0 x की घात 5 प्लस 0 x की घात 2 प्लस 0 x प्लस 0। तो 0 में x की घात 5 की गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 में x की घात 5 की गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ? 0 में जिसकी गुणा करोगे वही 0 ही आता है। फिर माइनस 0 में इसकी गुणा करोगे तो 0 आएगा। फिर प्लस 0 में x की गुणा करोगे तो 0 आएगा। फिर प्लस 0 का 0। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 बराबर 0। सर ये तो सब 0 0 चल रहा है। तो यही तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस बहुपद में आपके सारे अचर, है ना, 0 हो, जैसे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, उसको हम कहते हैं शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल। तो ये बराबर 0 है, 0 को ही हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। ये बात समझ आई सभी को कि क्या होता है शून्य बहुपद? ठीक है, तो शून्य बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें सभी अचर 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूं, 2 x की घात 5 माइनस 4 x की घात 3 प्लस 2 x प्लस 5, है ना, या +5 की जगह में +0 लिख दूं। तो क्या ये शून्य बहुपद है? क्या ये शून्य बहुपद है बताओ? क्या ये शून्य बहुपद है? नहीं है ना।
अच्छा मनीषा बोल रही है मनीषा कैसे है, ये कैसे हो जाएगा शून्य बहुपद? मैंने बताया शून्य बहुपद में सभी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो देखो ये तो 2 है, ये 4 है, ये फिर से 2 है, ये अकेली एक 0 है। लेकिन शून्य ऐसा कुछ होगा 0x⁵ माइनस 0x⁵ प्लस 0x+0। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, अल्टीमेटली 0 ही आएगा। यानी शून्य बहुपद वो बहुपद होता है जो शून्य के बराबर हो। सिंपल सी बात, ठीक है। इसको हम और गहराई में जाकर अगली क्लास में पढ़ेंगे कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है ना, डिग्री क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अचर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। और जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और सभी लोग क्लास में प्लीज टाइम से आया कीजिए, ठीक है। चलो, तो जिनके डाउट हैं वो अपने डाउट पूछ सकते हैं, और बाकी सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। पर जिनके डाउट्स हैं प्लीज वो रुक के जाएं। चलो।